everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 16th chapter of class 5th, which is about our environment. हमारा environment, हमारे surroundings के बारे में आज हम लोग पढ़े. चलो, now let's start the chapter. So first of all, human activities are increasing the greenhouse effect. When people drive a car or operate a factory, they burn coal, oil and other fuels. देखो, हमें पता है आज के टाइम पे जो हमारी एक्टिविटीज है ना, जितना हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी हमारी एक्टिविटीज एडवर्स होती जा रही है हमारे एनवायरनमेंट पे. कैसे हम लोग कितने केमिकल्स या इतने इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है. जैसे कि आपको बोला व्हेन पीपल ड्राइव अ कार, है ना, हम लोग कार जब चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो आपको जितना भी पोल्यूशन, जितना भी स्मोक कार कितनी निकल रहा है, दैट इज पोल्यूटिंग द एयर. उसके अलावा व्हेन वी ऑपरेट अ फैक्ट्री, फैक्ट्री को जब हम ऑपरेट करते हैं तो वहां भी आप फ्यूज बर्न कर रहे हो, जैसे कि कोल वगैरह, है ना, वो फ्यूज क्या कर रहे हैं, वो भी आपका स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज पॉइजनस. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना. This adds extra greenhouse gases to the air and the extra gases trap more heat. तो ये जितने भी तरीके के फ्यूल्स हम लोग बर्न कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम अब कार ड्राइव कर रहे हैं उसमें हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, पेट्रोलियम, कोल फैक्ट्रीज में यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, वहां पे जब फ्यूल बर्न हो रहा है तो इस तरीके से क्या ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल्स के बर्न होने से. और ये ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या है बच्चों, ये ग्रीन हाउस गैसेस आपकी हीट को, जो सनलाइट हीट प्रोड्यूस करके देता है, उस हीट को ज्यादा ट्रैप कर रही है ऑन दी अर्थ सरफेस, यानी कि उसको बाहर नहीं जाने दे रही है. एक तरीके से उन्होंने क्या बना लिया है, जाल बना लिया है ग्रीन हाउस गैसेस ने, जो अर्थ की हीट आ जाती है वो अंदर ट्रैप हो जाके बाहर वापस नहीं जा पा रही है. एंड दिस हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग. और ये जो हीट अंदर ट्रैप हो जाती है हमारे अर्थ सरफेस में, इसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग, ना है ना. तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे. ग्लोबल वार्मिंग इज अ स्टेडी राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस. अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर डे बाय डे एक बड़े अलार्मिंग रेट पे बढ़ता ही जा रहा है. आप खुद फील करो इस टाइम पे हमारा टेम्परेचर ऑन द अर्थ किस तरीके से बढ़ रहा है. गर्मियों में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. हर 10 साल आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. वो सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग कब होती है, जब ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है. वो आपको क्या करती है, आपकी हीट को ट्रैप कर लेती है अंदर ही. सनलाइट के थ्रू जो हीट आ रही है उसे ट्रैप कर लेती है. देखो आना ठीक है, जाना भी तो चाहिए. अब जाने के लिए नहीं जा पा रही है ना, क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इसने उनको अंदर दबा के रखी है, जिससे क्या हो रहा है, अब वो हीट हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा है ना. इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. चलो देखो, सी दे हैव टोल्ड अस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या बोला है, द वार्मर वेदर कुड हार्म लिविंग थिंग्स. देखो जितना ज्यादा वेदर आपका गर्म होता है तो बहुत सारे ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जिनके लिए ये खतरनाक है. क्यों, क्योंकि वो इतना टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते. अब ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल इतनी गर्मी में मुश्किल. ओके, इट कुड आल्सो कॉज द पोलर आइस कैप्स टू बिल्ड. तो पोलर आइस कैप, पोलर रीजन पे जो आइस की कैप्स है, यानी कि आपकी जो जितनी भी स्नो है, वो भी इतनी गर्मी की वजह से क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है. ओके, एंड दिस वुड कॉज द सी लेवल्स टू राइज. अब वो जितना भी मेल्ट होके पानी आएगा वो वहां से सारा आपका फ्लो करके कहाँ आएगा, सी में आ जाएगा. सी ओशन जितने भी आपको वाटर बॉडीज है, अब वहां जाके क्या होगा, सी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा. अब उससे क्या होगा, वो वाटर लेवल बढ़ने से फिर वो हमारे लैंड सरफेस पे आ जाएगा, पानी सारा लैंड सरफेस पे आएगा. अब उससे आगे की नेचुरल कैलामिटीज होने के चांसेस हैं, सच एज आपके फ्लड्स वगैरह आने के चांसेस हैं. प्लांट्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स अलोंग कोस्ट लाइन्स वुड बी इन डेंजर. ठीक है, तो जो भी कोस्ट लाइन पे, यानी कि आपके सीज या ओशन के अराउंड, यानी कि उसके सराउंडिंग्स में, उधर कोस्ट लाइन पे जितने भी आपके प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टीज जितनी भी यहाँ सर्वाइव हो रही है, वो सब बेटा खतरे में है, क्योंकि पानी सारा बहकर उधर ही जाएगा और सबको डुबा देगा या बहा देगा, फॉर्मिंग अ फ्लड. चलो, नाउ दे हैव गिवन अस यूज ऑफ 3 आवर्स मस्ट इन योर डेली लाइफ. तो हम क्या ये 3 आवर्स को यूज करें अपनी डेली लाइफ, तो दैट हम लोग कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स ले सके. जैसे कि 3 आवर्स में 3 आवर है. देखो, नंबर 1 आवर इज रिसाइकल. मेटल, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू आइटम. तो आपका मेटल है, पेपर है, प्लास्टिक है,
इसका आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं दोबारा से, सो दैट आप इसके कुछ क्या बना सके, न्यू आइटम बना सके। नेक्स्ट आर इज व्हाट, आपका रीयूज। बुक्स क्लोथ्स कैन बी रीयूज्ड बाय अ नीडी पर्सन। बुक्स की जरूरत है, यानी कि आप लोगों ने मान लो आपने इस सेशन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट सेशन में आप अपने जूनियर वालों को दे सकते हो, तो वो बुक से क्या हो रहा है, दोबारा से रीयूज हो रहा है। आपके कपड़े आपके लिए छोटे हो जाते हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को दे दो, या कोई ऐसे इंसान को दे दो जिसको उसकी नीड है, जरूरत है, इसे कहते हैं रीयूज कर, है ना। एंड द थर्ड आर इज व्हाट, हमारा रिड्यूस। बाय व्हाट यू नीड, डोंट वेस्ट और थ्रो अवे एनीथिंग। जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है सिर्फ उसी को खरीदो, अननेसेसरी चीजों को मत खरीदो, ठीक है ना। और ना ही जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप कोई भी चीज ना वेस्ट करेंगे ना उसको ऐसे ही थ्रो करेंगे। Let us all join our hands and save the earth. If each one of us does not bid to conserve electricity, water, fuel, etc., daily think how much greener our world will be. So that means बच्चों हम लोगों को सभी को, ठीक है ना, इंडिविजुअल हर एक कुछ एक एक करके हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे एफर्ट्स लेने चाहिए तो दैट हम अपने अर्थ को कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। आपको सोचो अगर हम सभी रोज थोड़ा थोड़ा कुछ छोटा छोटा ऐसा काम करेंगे जिसमें हम क्या नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं, तो डे बाय डे हमारा अर्थ कितना अच्छा ग्रीनर और क्लीन होता जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हमको पढ़। हैव यू एवर सीन अ ग्रीन हाउस, कभी ग्रीन हाउस देखा है? कैसा होता है ग्रीन हाउस? आपको मोस्टली आपको ये दिखेगा आपके कोल्ड रीजन, हमारे अगर आप हिली एरिया या माउंटेन एरिया में जाओगे आपको वहां पे ग्रीन हाउस देखने को मिलेगा। सो ग्रीन हाउस यूजुअली स्टूडेंट्स कहाँ होता है, आपके जो माउंटेन रीजन्स होते हैं, है ना, वहां पे होता है। कैसे होता है, green house are used to grow plants in winter. It is a house made of green plastic or glass which traps the heat of the sun to allow the plants to grow in winter. तो बेसिकली ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में ठंड ज्यादा होती है, तो प्लांट्स को भी कुछ एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, है ना। तो अब उसमें करा क्या जाता है, आपकी ये ग्रीन प्लास्टिक के ग्लास के जरिए इस तरीके से ऐसे आपके टनल से बना दिए जाते हैं। ऊपर पूरा शेड होता है, ठीक है, कवर्ड होता है, नीचे अंदर आप क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। अब जब दोपहर के वक्त डे टाइम पे आपकी सनलाइट आती है, तो सनलाइट इन ग्रीन हाउस के अंदर एंटर कर जाती है। एंटर करने के बाद जो आपने ये प्लास्टिक के शेल्टर बनाए हैं, कैन बनाए हैं, ये क्या करते हैं, ये उस सनलाइट को बाहर नहीं जाने देते, है ना। तो वो क्या होता है, रात के समय या विंटर्स में जब ठंड ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे भी हीट अंदर ट्रैप हो जाती है और प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो कर सकते हैं उस विद दैट हीट। ओके, इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस, जो बेसिकली बनाए जाते हैं फॉर द प्लांट्स टू ग्रो इन विंटर सीजन। अब किसी तरीके से सिमिलरली सम गैसेस ट्रैप द हीट ऑफ द सन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लैनेट टू हेल्प अस सर्वाइव। तो कुछ ऐसी गैसेस है जो क्या करती हैं, हीट, जो सन की हीट है उसको ट्रैप कर लेते हैं हमारे पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है। सो दीज हीट ट्रैपिंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस गैसेस। इन गैसेस को जो क्या करती हैं, हीट ट्रैपिंग गैसेस है, यानी कि हीट को ट्रैप कर लेती है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, ऐसी गैसेस को ग्रीन हाउसेस गैसेस कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये कुछ आपके कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर वगैरह, है ना। सो विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। देखो कुछ तो थोड़ा बहुत तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होना भी चाहिए, तभी आपके अर्थ के ऊपर लाइफ सर्वाइव हो पाएगी, नहीं तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। तो थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड है ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन अच्छा, लैंड, ओशन एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब और सोक अप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो आपके लैंड, ओशन, सनलाइट, ये क्या करता है, इस एनर्जी को सोक कर लेते हैं, ठीक है, सनलाइट के थ्रू, एंड दे रिलीज सम ऑफ दिस एनर्जी एज हीट, और इसमें से कुछ एनर्जी को क्या कर देता है, हीट की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब द हीट एंड देन सेंड इट बैक टुवर्ड्स दी अर्थ, और फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, इसी हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, दोबारा अर्थ में आपके सेंड कर देती है। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस दिस हीट वुड एस्केप बैक इनटू स्पेस। अगर ये ग्रीन हाउसेस गैसेस नहीं होंगी तो क्या होगा, आपकी जो हीट अभी आपके गैसेस ने एब्जॉर्ब करी है वो वापस आपके स्पेस में चली जाएगी। हमें थोड़ा बहुत क्या चाहिए, हीट अपने अर्थ एटमॉस्फेयर के लिए भी चाहिए होती है। तो इस तरीके से ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या करती हैं, टेम्परेचर को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं ऑन दी अर्थ सरफेस। देखो चलो, नाउ नेक्स्ट दे हैव टोल्ड अस कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल का कैसे कंजर्वेशन करा जाए।
Cutting and burning of the trees have forced the wild animals to flee from their natural habitat. देखो, हम जो ट्रीज इतने बुरी तरीके से काट रहे हैं अपने पर्पस के लिए, उससे क्या हो रहा है, जो हमारी नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, जो इन ट्रीज के ऊपर या इन नेचुरल शेल्टर्स में सर्वाइव करती है, उनके शेल्टर्स बच्चों खत्म होते जा रहे हैं. मेनी एनिमल्स आर डाइंग और बीइंग किल्ड, सम एनिमल्स आर बीइंग किल्ड फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यू. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे ही मर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको मार दिया जा रहा है. काफी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम अपने पर्पस के लिए, ओन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं. कुछ उनकी मेडिसिनल वैल्यूज होती है, इसके लिए उनको मारा जा रहा है, ठीक है. सम एनिमल्स आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी स्पीशीज ऑलरेडी बिल्कुल खत्म है, अब आपको नहीं मिलेगी. फॉर एन एग्जाम्पल आपका डायनासोर्स, ये एक ऐसे एनिमल्स है, ऐसी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. एक्सटिंक्ट मतलब अब नहीं है ना. सम ऑफ देम आर कंसिडर्ड एंडेंजर्ड, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो एंडेंजर्ड है, यानी कि उनकी स्पीशीज खत्म होने की अब के कगार पर है, यानी कि वो एकदम स्कोप हो गई है कि अब वो खत्म हो जाएंगी कुछ समय में, अगर इसी तरीके से हमारी एक्टिविटीज चलती रही. Tigers and rhinoceroses in India are getting less every year due to habitat loss and catching. ठीक है, टाइगर्स और राइनोसरस की अगर हम बात करें तो इनकी जो आपके स्पीशीज है या ब्रीड है, ये इंडिया में आपकी ईयर बाय ईयर खत्म हो रही है. ठीक है ना, खतरे में है. कैसे खतरे में है? क्योंकि कुछ तो हैबिटेट लॉस, यानी कि इनके आपके घर खत्म हो चुके हैं, कहाँ ये सर्वाइव करेंगे. कि कुछ को हम इन्हें उनके अपने यूजेस के लिए इनको मार रहे हैं. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, a beautiful bird nearly the size of a young ostrich, is almost extinct. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है? ये एक तरीके की आपकी बर्ड है, ठीक है. ब्यूटीफुल बर्ड नियरली द साइज ऑफ ए यंग ऑस्ट्रिच, जैसे आपका एक छोटा ऑस्ट्रिच का साइज होता है ना, इतना ही साइज इसका होता है. बहुत सुंदर ये बर्ड है. ये भी आपकी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है, यानी कि ये भी एकदम खत्म है, ना के बराबर ही हो चुकी है. अबाउट को एक्सटिंक्ट है, बहुत ही कम मार्जिन बचा है इनके भी खत्म होने में. ठीक है, चलो ये देखो, ये आपका टाइगर है, ये आपके इंडेंजर स्पीशीज में है. राइनोसोरस आपके इंडेंजर्ड में है, और ये है आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो. ठीक है ना. लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे करा जाए. डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एज अ फ्यूअर ट्रीज यूज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे मेक देयर ओन फूड. देखो, सबसे बड़ा कॉज, सबसे बड़ा कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का हो रहा है हमारे अर्थ सरफेस पे, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग द ट्रीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. बड़े स्केल पे जब हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. ठीक है, तो मेन कॉज यही है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब हम उन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, हमें पता है पेड़ क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उस गैस को ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, प्रोसेस के लिए, है ना, फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए. अब हमने ट्री कट कर दिए तो बताओ, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा नहीं काफी बड़े लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज आपके एब्जॉर्ब कर लेते थे, अब वो भी नहीं है एब्जॉर्ब करने के लिए. ठीक है, वो भी कम होते जा रहे हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो उसका लेवल तो बढ़ता जाएगा, है ना. देन fewer trees mean that less carbon dioxide is being taken out of the atmosphere. वही है, कम ट्रीज का मतलब क्या है कि कम ही ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर से बाहर जा पा रही है. More the trees, less would be the pollution. Less the trees, more would be the pollution. जितने ज्यादा ट्रीज उतना कम पोल्यूशन, अगर कम ट्रीज तो ज्यादा पोल्यूशन. ठीक है. सो फॉरेस्ट ऑल्सो गिव शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू मेनी एनिमल्स. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको फॉरेस्ट का शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सम एनिमल्स आर डाइंग एज देयर इज अ डिक्लाइन इन देयर प्रे एंड एनिमल्स डू नॉट गेट इनफ टू ईट. क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपके वो भी डाई होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर खाने को नहीं मिल रहा. खाने को कहाँ मिलता? जंगलों में मिलता. वहां कुछ शिकार करते. अब जब जंगल ही खत्म, तो उन सभी एनिमल्स इधर उधर जा चुके हैं, तो किसी भी एक एनिमल को अपने लिए कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है. ट्रीज गिव अस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, फूड एंड मेडिसिन. ट्रीज हमको क्या, आपकी लाइफ गिविंग यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. प्लांटिंग एंड लुकिंग आफ्टर ट्रीज इज वेरी एसेंशियल. दिस इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. तो हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं, उन्हें प्लांट कर केयर करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको बोला जाता है एफॉरेस्टेशन. ट्रीज को बड़े स्केल पर कट करना डिफॉरेस्टेशन. प्लांटिंग मोर ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. ठीक है, चलो. So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.